बोला हो ना क्वेश्चन, निम्नलिखित परिपथों में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। एन क्वेश्चन है इसमें। देखो पहला जो है उस परिपथ इस टाइप का है, यहाँ पे ए है, ठीक है, फिर एक संधारित्र यहाँ पर है, फिर यहाँ से ऊपर एक संधारित्र है, फिर यहाँ से बीच में एक संधारित्र है, फिर यहाँ से नीचे एक संधारित्र है, फिर यहाँ से एक संधारित्र इधर है, इसका नाम बी है, ठीक है ना। ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, और ये भी कितना है 1 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। ये परिपथ दिया हुआ है, इसमें हमको ए बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ए बी के मध्य तुल्य धारिता। मैं जितना भी चित्र बनाऊंगा सब में यह काम करना रहेगा, ए बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी रहेगी। तो इसमें ए बी के मध्य तुल्य धारिता बोला है, ए और बी के मध्य। पहले क्या बोला है? ए, फिर क्या बोला है? बी। तो तुम चाहे ए से चलना शुरू करो या चाहे बी से। अगर ए से चलोगे तो बी पे आओगे, और बी से चलोगे तो ए पे जाओगे। अगर हम ए से चलना शुरू करते हैं तो मैं अभी पीछे बताया था परसों, कल नहीं पढ़ा था, कल बारिश हो गई थी, तो परसों पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि ए से बी पे जाओगे तो पहले एक बार घूम के देख लो कौन समांतर क्रम में है, ठीक है ना। पहले ए से बी तक जाके देख लो कौन कौन समांतर क्रम में मिल रहा है, पहले उसको जोड़ो। जब सब समांतर क्रम वाले जोड़ लोगे उसके बाद फिर देखना कौन सा क्रम मिल रहा है, उसके बाद श्रेणी ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं ए से चलना शुरू करूंगा तो यहाँ आऊँगा तो एक 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र मिला। इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ से 3 रास्ते गए, एक इधर गया, एक ऊपर गया और एक नीचे, और तीनों में संधारित्र हैं, है कि नहीं। तो जब रास्ता बटता है तो समांतर क्रम होता है कि नहीं। यह एक तरीका और पहचानने का। इन तीनों संधारित्रों का देखोगे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है। तीनों संधारित्र का तार यहीं से शुरू हुआ है कि नहीं, और यहीं पे आके खत्म हो गया है। तो ये किस क्रम में हुए? समांतर क्रम। तो हमको यहाँ पे 3 संधारित्र समांतर क्रम में मिल चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो तो एक 3 माइक्रोफैरड का मिलेगा, फिर बी तक पहुँच जाओगे। तो बस एक जगह यही 3 समांतर क्रम में मिले, तो इन तीनों को किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो इसको मान लेते हैं R1, और इसको मान लेते हैं R2, और इसको मान लेते हैं, हाँ प्रतिरोध थोड़ी है, प्रतिरोध तो अभी आगे पढ़ना है, 10 में यही चल रहा है ना, इसीलिए R याद आ गया है। संधारित्र है ना, तो क्या लिखेंगे? C1, C2, C3, C4 और C5। तो यहाँ पे हमको पता है C2, C3 और C4 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो जोड़ने का फार्मूला पता है, C बराबर, सीधे सीधे जोड़ते हैं, C2 प्लस C3 प्लस C4। अब ये मत सोचना फार्मूला में C1 भी था, तो C1 जब समांतर क्रम में रहेगा तब ना मैं लूँगा। इसमें यह तीनों है ना, तो नहीं, तीनों उनके सीधे सीधे जोड़ दो। जरूरी नहीं है 2, 3, 4 ही आए, 2, 5, 11 कुछ भी आ सकता है, क्रम जरूरी नहीं है, गिनती एकदम लाइन से ही आए। कोई भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम में हो सकता है ना। तो यहाँ पे यही तीनों थे, तीनों को जोड़ लो। C2 का मान 1, C3 का मान 1, C4 का मान 1, 1, 1, 3 माइक्रोफैरड। इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आया? 3 माइक्रोफैरड। अब इन तीनों को मिला के एक संधारित्र बना गया जो क्या है? C, और C का मान कितना है? 3 माइक्रो। थोड़ा सा इस चित्र को एक बार और बना के मैं धीरे धीरे अच्छे समझाऊंगा, तब बड़े सवाल और अच्छे समझ में आएंगे तुम लोगों को। ऐसे ए से थोड़ा सा आगे जा रहे थे, ये C1 मिल रहा था 3 माइक्रोफैरड का, यही मिल रहा था। अब थोड़ा सा आगे जा रहे थे तो ये 3 ठे मिल जा रहे थे समांतर क्रम में, तीनों को एक में मिला के बना दिए 3 माइक्रोफैरड। तीनों मिल के क्या हो गए? तो तीनों मिल के अब एक हो गए, और एक होके क्या बन गए? C, जो कि कितना आया? 3 माइक्रोफैरड।
उसके बाद आगे जा रहे थे, एक C5 था और ये भी कितना था। अब इसके बाद कौन था, D। तो आप ध्यान से देखोगे तो तीनों एक के तार में है, श्रेणी क्रम जैसा नहीं लग रहा है। ए से गए सीधे बी तक पहुंच गए, कहीं रास्ता उस्ता बदला हुआ दिखा नहीं ना। तो ये तीनों किस क्रम में हुए, C1 C और C5 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो सीधा हिसाब है 1/C बराबर होता है, लेकिन C यहाँ मान चुके थे, यहाँ डैश मान लेते हैं, बराबर 1/C1 प्लस 1/। हाँ, तब ऐसा मत सोचना कि 1 आया तो यहाँ 2 जरूरी आना, जवन रहेगा हुआ ना आएगा। चलो वैल्यू रखो, C1 का मान 3, C का भी मान 3 और C5 का भी मान 3। तो 1/C डैश बराबर क्या थे, 1/3, 3 थे 1/3। हर लिख लिया, 1 1 1 3, 3 से 3 उड़ गया, C डैश बराबर क्या आ गया, 1 माइक्रो फैरड। यही आंसर हो गया, आया समझ में। चलो अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, लगभग ऐसा है, 2 2 2 कुल 2 फैरड का माइक्रो फैरड। उसी में दूसरा क्वेश्चन, ए बी के मध्य तुल्य धारिता एक ज्ञात करनी रहेगी। ये रहा ए से ऐसे गए ऐसे गए कि यहाँ पे 2 माइक्रो फैरड है, एक यहाँ पे 2 माइक्रो फैरड है, फिर ऐसे नीचे एक 2 माइक्रो फैरड है, फिर काम खत्म है। इसके बाद इधर क्या है, ये 2 माइक्रो फैरड, ये भी 2 माइक्रो फैरड और ये भी 2 माइक्रो फैरड। इसको R1 फिर R1 याद आया, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं और इसको C3। ठीक है, जब प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ोगे तो हमें यह कुल कम करना है ना। अब वह आदत पड़ गई है सुबह पढ़ा के, तो इसमें भी वह काम करना है। ए से चलो बी तक जाओ, देखो कहाँ श्रेणी क्रम और कहाँ समांतर क्रम। तो ए से चले गए 2 रास्ता, हे रास्ता अब गए तो एक संधारित्र रहे से कौन मतलब ना अभी है। जब इस पे जाओगे तो इस पे देखोगे 2 संधारित्र हैं और दोनों इसी पे है ना। ऐसा मत सोचना कि अलगे तार में हो 2 तब वो समांतर क्रम में हुआ। अगर केवल इस तार की बात किया जाए तो ये दोनों संधारित्र तो बस इसी में है ना, ऐसा तो नहीं ना इसमें भी है। तो ये दोनों संधारित्र किस क्रम में हुए, तो C1 और C2 किस क्रम में है, C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/, अब C3 हो ना कि वहाँ लिख दूँ, दुइयट है ना। तो 1/C1 का मान 1/C2 का मान आधा आधा, तो C बराबर भी कितना आया, 1 माइक्रो फैरड। यही ना आएगा, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब ये दोनों मिला के एक बना दिए कि नहीं, ये दोनों मिला के एक बना दिए ना। अभी दोनों एक ठे हो गया, कितना का हो गया, 1 माइक्रो फैरड। इन दोनों को मिलाने के बाद वो 1 माइक्रो फैरड अलगे तारे में है और ये अलगे तारे में। तो इन दोनों को मिलाने के बाद वो जो C आया 1 माइक्रो फैरड वो, और C3 किस क्रम में होगा, ऐसे फिर से नहीं बनाना पड़ेगा, समझ जा रहे हो ना। तो इन दोनों को मिला के C और C3 किस क्रम में है, तो C और C3 किस क्रम में हुए, समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में है तो जोड़ने का तरीका क्या है, सीधे सीधे। अब C डैश मानेंगे क्योंकि C ऊपर हम मान चुके हैं, C प्लस C3 और C का मान 1 है, C3 का मान 2 2 1, आंसर आ गया। जोड़ लिए ना तीनों उनके, तो आंसर आ गया ना। अब तीसरा होमवर्क रहेगा, इसी क्वेश्चन का जो तीसरा वाला है, ठीक है ना, वो होमवर्क रहेगा एकदम इसी टाइप का। मैं चौथा बताता हूँ, ठीक है। तीसरा वाला होमवर्क है, मैं चित्र बना देता हूँ, ठीक है। कॉपी पे बनाओगे ना तुम लोग देख के, तो 4 8 8 8 8 तीसरा वाला ये होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए है,
ए से ऐसे गए, एक 4 माइक्रोफैरड मिला, फिर यहाँ से ऊपर गए, यहाँ 2 ठे हैं, फिर नीचे आए, यहाँ पे 1 ठे है, फिर यहाँ से आगे गए 1 ठे है, फिर बी मिल गया, और ये कुल 8 माइक्रोफैरड के कितने के हैं? अब ए बी के मध्य तुमको क्या निकालना है? तुल्यधारिता निकाल लेना, ठीक है ना? ऐसा तो है, पहले इन दोनों को श्रेणी में जोड़ना, जो आएगा इसके समांतर में जोड़ना, फिर तीनों उनके ये इन तीनों को जोड़ने के बाद और इसको किस क्रम में जोड़ दोगे? श्रेणी क्रम। चौथा भी तनिक अलग टाइप का चित्र हुआ है। चौथा देखो बनाते हैं चित्र, देख लेना, अगर लगाने लायक है तो नहीं बताएंगे। ऐसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, फिर ऐसे तरवा घुमा के लेके आया ऐसे, ठीक है, फिर ऊपर लेके गया, इधर 2 ठे संधारित्र लगाया है, ठीक है, फिर नीचे आया है, एक संधारित्र यहाँ पे है, फिर ऐसे यहाँ पे आके बी लिख दिया है, फिर इसको जोड़ लिया, यहाँ पे एक संधारित्र है, ठीक है, और 2 2 5 6, ठीक है ना? ये 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये 5 माइक्रोफैरड है, और ये 6 माइक्रोफैरड। अब तक क्या हो रहा था कि एक सीधा ए दिखता था, उसके दूसर के और यहाँ बी दिखता था कि नहीं? इसमें क्या हो रहा है, ऐसे घुमाए के आ गया है, वो एक बगलिए में है, वैसे सॉल्व हुआ, इसको पकड़ के तान के सीधा कर दो, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना? तो काम वही करना है, ए से चलो बी तक जाओ, ए से गए ऐसे ऐसे यहाँ पहुँचे, देखे 2 ठे रास्ता गया है, तब समांतर क्रम मिलने वाला है। तो इस पे गए तो इस पे एक का संधारित्र है, लेकिन जब इस पे जाओगे तो इसमें 2 ठे मिल गया, तो ये दोनों तो अभी एक का तरवा में है, तो ये दोनों किस क्रम में हुए? श्रेणी क्रम में। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, जो आएगा वो इसके किस क्रम में हो जाएगा? क्योंकि अलगे है ना। फिर वो जो आएगा, ये तीनों मिलके एक हो गए, अब यहाँ से चलोगे तीनों मिलके एक हो चुके हैं, फिर ऐसे सीधे वापस आ जाओगे, तो इन तीनों को मिलाने के बाद जो आएगा वो, और ये 6 किस क्रम में हो जाएगा? हाँ, मतलब ये R1 है, R1, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये, तो C1 और C2 किस क्रम में हुए? C2 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है? एक बटे C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। मान रखो 1/C1 का मान 2, C2 का भी मान आधा आधा 1, मतलब C बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? C बराबर आ गया 1 माइक्रोफैरड। तने देख लो मोबाइलिया में ये वाला कलर दिख रहा है कि नहीं, उसमें कैमरे में दिख रहा है? हल्का नहीं दिख रहा है? चलो तब ठीक है। C बराबर 1 माइक्रोफैरड आ गया। इन दोनों को मिलाने के बाद जो भी आया वो इसके किस क्रम में होगा? मतलब C और C3 किस क्रम में है? C और C3 समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका, यहाँ डैश लेंगे क्योंकि C ले चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना? C डैश बराबर C प्लस C3, C का मान 1 आया है और C3 का मान 5 1 6 होता है। इन तीनों को मिलाने के बाद 6 माइक्रोफैरड आया। अब थोड़ा सा देखो, यहाँ पे A था, ऐसे जा रहे थे ऐसे जा रहे थे, यहाँ से 2 ठे रास्ता था, 3 ठे उनमें संधारित्र मिल रहे थे, दोनों रास्तों में मिला के तीनों के हम लोगों ने एक के मिला दिया, एक ठे संधारित्र आया जो का नाम है, और वो कितना आया? अब ऐसे आगे गए, अगर मैं एक ठे और ऐसे नीचे आने संधारित्र मिल जा रहा था, फिर आगे जा रहे थे बी पे, यही ना हो रहा था। और ये भी कितना है? 6 माइक्रोफैरड, ठीक है ना? तो 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में हुए? खाली तरवा घूमा ला, ठीक है ना, अलग अलग ना। तो ये श्रेणी क्रम में भी हुए। ये क्या है? C4। तो C डैश और C4 किस क्रम में हुए? C डैश और C4 श्रेणी क्रम में है।
तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका 1/c, इस बार डबल डैश लेना पड़ेगा क्योंकि c और c डैश ले चुके हैं। 1/c डैश प्लस 1/c और 1/c डैश का मान c4 का मान, तो 1/c डबल डैश बराबर 1 2/6, इसको काट देंगे, 2 1 में 2 2 3 1/3 आ गया। उलट दो, c डबल डैश बराबर 3 माइक्रो फैराड, यही आंसर हो गया। जोड़ लिए ना सबको। अब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो कर लोगे। होमवर्क दूं? चलो एक अच्छा सा होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से। 4 हो गया, 5वां, तीसरा होमवर्क है, 5वां होमवर्क होने जा रहा है। ठीक है ना। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ये निकालनी रहेगी। ऐसे चलना है, फिर ऐसे नीचे आना है। ये ए है और ये बी है। ए और बी के मध्य क्या निकालना है? तुल्य धारिता। 8 2 2 6 12 4 1, 8 2 2 6 12 4 1 है ना। 8 2 2 6 12 4 1 है ये माइक्रो फैराड। यहाँ भी ए बी के मध्य क्या निकालना है? तुल्य धारिता। ए से चलना, ऐसे जाओगे, 2 रास्ता मिला, एक बार इस रास्ते पे चल लेना, एक बार इस रास्ते पे, दोनों से बी पे जाना, इस पे चलोगे यहाँ तक तो आओगे। ठीक है, यहाँ फिर 2 रास्ता हो गया है, दोनों श्रेणी क्रम में, इन दोनों का तुल्य इसके समांतर क्रम में, जो आया वो इसके श्रेणी क्रम में, वही सब रूल लगाना आएगा आंसर। ठीक है ना। और वही काम नीचे भी करोगे, यहाँ हो गए, ये दोनों समांतर क्रम में मिलेंगे, जोड़ लेना, फिर इसके श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। इधर कुल जोड़ने के बाद जो आया और इधर तीनों को जोड़ने के बाद जो आया वो दोनों अलग अलग तार में समांतर क्रम में हो जाएंगे। दोनों का समांतर क्रम में जोड़ोगे, ए बी के मध्य तुल्य धारिता निकल जाएगी। अब मैं एक क्वेश्चन बोला हूँ बहुत अच्छा सा। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। ठीक है ना। तो पहले चित्र बना देते हैं इसका। ये पहले में सब क्वेश्चन थे। ठीक है ना। ए बी के मध्य तुल्य धारिता सब में ज्ञात करनी थी। अब दूसरा देखो, ज्ञात तो तुल्य धारिता भी करनी है, लेकिन इसमें एक अलग से चीज़ पूछ दिया, आवेश। ठीक है ना। धीरे धीरे सवाल बड़े होते जाएंगे और अच्छे होते जाएंगे। चित्र इतना खतरनाक नहीं रहेगा, चित्र छोटा होता जाएगा लेकिन सवाल खतरनाक होता जाएगा। ठीक है। तो ये सब लगाना आएगा तभी सवाल वो सब समझ में भी आएंगे। तो इसको लगा लगा के प्रैक्टिस करके आना, भले आ रहा हो तुम लोगों को, पहले से तो पढ़े ही हो एक बार। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, मैं दूसरे का चित्र बना रहा हूँ इसके हिसाब से। 6वां क्वेश्चन, यहाँ पे एक संधारित्र है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी एक संधारित्र है। एक संधारित्र यहाँ पे है, फिर ऐसे एक संधारित्र यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ, खत्म। ठीक है। सबकी धारिताएं 3 माइक्रो फैराड, अब बीचों वाले के 2 माइक्रो फैराड। ये सब 3 माइक्रो फैराड है।
और ये बीच में क्या माइक्रो फैरड की है, 2 माइक्रो फैरड, ठीक है ना। तो इसके ए बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। फिर 100 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने के बाद ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। तो 2 आंसर पूछा है इसमें, पहले पहला वाला आंसर निकालते हैं, फिर दूसरे वाले आंसर पे चलेंगे। पहले वाला आंसर बोला है कि ए बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात की। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये इन सबसे एकदम डिफरेंट हो गया है, हुआ है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कोना पकड़ के सॉल्व करते हैं, कोने से शुरू करते हैं, ठीक है। या फिर चलो जो अभी तक तरीका लगा रहे थे उससे भी कर सकते हो। ए से चलना शुरू करो, बी तक आओ, देख लो कहाँ कहाँ समांतर क्रम मिल रहा है, श्रेणी क्रम। तो ए से चलना शुरू किए, यहाँ तक पहुँचे, इधर खुदा समांतर क्रम मिल रहा है, अलग अलग ढेर के संधारित्र हैं। लेकिन फिर तनी से हेरन आओगे तो बी तक जल्दी से पहुँच जाओगे, लेकिन हे वाले रास्ता अब जाओगे तो अगवा फिर तरवा बट गया हुआ वाला, बटा है कि नहीं। तो इसमें देखोगे ये 2 ठे श्रेणी 3 ठे श्रेणी क्रम में हो गए, क्योंकि एक ही तार में हुए। अब ये तीनों इसके समांतर क्रम में हो गए। अब इन चारों को जोड़ोगे तो फिर ये तीनों श्रेणी क्रम में, फिर वो जो आएगा वो इसके समांतर क्रम में, होगा कि नहीं। फिर ये तीनों श्रेणी क्रम में, हो रहा है कि नहीं। एक प्रकार से पीछे से सॉल्व करते हुए आ रहे हो ना, पीछे का पहले इन तीनों को देख लिए श्रेणी क्रम में, ठीक है। पीछे का बॉक्स हल किए, ये श्रेणी क्रम में जो आया वो इसके, तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो नामकरण कर लेते हैं, C1 C2 C3 और ये C4, ये है C5, ये है C6 और ये है C7 और ये है C8 और ये है C9, ठीक है ना। मुझे लगता है जगह कम पड़ने वाली है कुल जगह ये देखो बची हुई है, काम देगी। चलो C3 C4 और C5 किस क्रम में हुए। C3 मैं एक काम करता हूँ ना, मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, बार बार लिखने का जो होता है, समझ गया ना कैसे लिखना है। तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो 1/C बराबर 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C, 1/C3 3 है, C4 भी 3 है और C5 भी 1/3 1/3 1/3 3/3 हो जाएगा। काट डालोगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ से C बराबर कितना आ गया, 1 माइक्रो। अब इन तीनों का जो भी तुल्य आया वो इसके किस क्रम में होगा, मतलब ये C और ये C9 किस क्रम में है। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, C प्लस C9 सीधे सीधे ना, यहाँ C डैश मान लिया क्योंकि यहाँ C मान चुका हूँ। तो C का मान 1, C9 का मान 2, 2 1, इन चारों को जोड़ लिए कितना आ गया फिर 3 माइक्रोफैरड। इन चारों को मिला के 3 माइक्रोफैरड, ये और ये किस क्रम में हुए, क्योंकि ये चारों मिला के ही ना आएंगे। तो ये और चारों को मिलाने के बाद जो आया वो और ये तीनों एक ही तार में हो जाएंगे, तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 1/C डबल डैश बराबर 1/C डैश प्लस 1/C2 प्लस 1/C6, यही ना। 1/C डैश 3 है, 1/C डैश कितना है, प्लस 1/C2 भी कितना है और 1/C6 भी कितना है। तो 1/C डबल डैश बराबर 3/3, ये भी कितना आ गया, C डबल डैश बराबर 1 माइक्रो, ठीक है ना। इसके इधर का सब हल हो चुका है और वापस कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड ना, ठीक है ना। अब इन सबको मिला के 6 को मिला के 1 माइक्रोफैरड आया, वो 1 माइक्रोफैरड इसके किस क्रम में होगा, C8 के समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, सीधे सीधे C डबल डैश, यहाँ ट्रिपल डैश लेना पड़ेगा क्योंकि डबल डैश तो हो चुका है। अब प्लस C8 1 + 2 बराबर फिर कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरड। फिर ये 3 हो गया सब मिला के, ये 3 और ये जो 3 आया और ये 3 किस क्रम में हो गया। तो 1/C 4 डैश बराबर 1/C3 C1 प्लस C ट्रिपल डैश 1/,
प्लस 1/c, सबको जोड़ोगे तो c ट्रिपल डैश भी कितना आएगा, एक ही आएगा ना। वह चीज़ बार बार हो रही है, हो रही है कि नहीं। तो अगर अब ऐसा क्वेश्चन मिले तो समझ जाना कि आंसर एक ही आएगा लास्ट में। ए बी की मध्य तुल्य धारिता कितनी आई, एक ही आई ना। अब क्या बोल रहा है, ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश है यदि ए और बी को 100 वोल्ट विभवांतर के साथ जोड़ दिया जाए। ए और बी के मध्य कितना विभवांतर लगा दिया जाए, 100 वोल्ट। मतलब बी का मान दे दिया तुमको 100 वोल्ट, ठीक है ना। ए और बी के मध्य 100 वोल्ट विभवांतर दे दिया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि सबसे निकटतम आवेश पे, सबसे निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। बताओ, ए से निकटतम संधारित्र कौन है, C1 है। C1 पर आवेश निकालना है, लेकिन आवेश से निकालने का मतलब ये नहीं है कि 100 वोल्ट से जोड़े तो सब पे सेम आवेश होगा। डायरेक्ट फार्मूला पर रख के संधारित्र ले लें और वो 100 वोल्ट ले लें और आंसर आ जाए, आवेश का मान आ जाए, तो डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर तुम उस चित्र को फिर से बनाना चाहो एक अलग तरीके से, ये ए है और नीचे क्या है, बी है, यहाँ पे 100 वोल्ट लगा दिया है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे क्या है, C1 जो कि कितना है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। यहाँ पे क्या है C7, ये भी कितना है 3 माइक्रोफैरड। और इसके इधर देखोगे तो यहाँ पे एक संधारित्र है और इसके इधर भी ढेर सारे संधारित्र हैं, लेकिन इन सब को यहाँ से ये सब मिला के जो आया वो भी कितना है 3 माइक्रोफैरड आया है कि नहीं। ये भी कितना है, मतलब ये वाला 3 और ये वाला 3 और ये वाला 3 श्रेणी क्रम में हुए, और सबको पता है कि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है। अगर सब पे 100 वोल्ट आता तो मैं जान जाता कि डायरेक्ट आप फार्मूले से आवेश निकाल लेते हैं, लेकिन क्या सब पे 100 वोल्ट आएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में बिंदु बदल रहे हैं ना, तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, सब पे आवेश सेम रहेगा। C1 पे जितना होगा उतना इस पे भी होगा और उतना ही इस पे भी होगा, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा। अब देखो 100 वोल्ट है, तीनों संधारित्र की धारिताएं समान है, तो बराबर बराबर बटेगा कि नहीं, बटेगा ना। अगर धारिताएं अलग अलग रहती तो अलग अलग बटता, लेकिन तीनों की धारिताएं क्या हैं, सेम है कि नहीं। तो इस पे 100 को 3 बराबर भागों में बांटोगे तो इस पे कितना आएगा 100/3 वोल्ट, इस पे भी 100/3 और इस पे भी 100/3। लेकिन हमको केवल इसी से मतलब है क्योंकि इसी पे पूछा है आवेश, सबसे निकटतम यही ना है एक है। तो C1 पर आवेश निकालना है, तो C1 पर आवेश निकालने के लिए हमको V1 चाहिए, जो कि C1 के सिरों के मध्य क्या होगा। तो ये हमारा 100/3 V1 ही आया है ना, आया कि नहीं। अब फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे लगा देते हैं। C बराबर होता है Q/, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। तो C1 पर आवेश Q1 और विभवांतर V1। C1 का मान 3, तो Q1 बराबर 3, V1 का मान 3 से 3 मर गया, कितना बटा 100 कूलम। और हाँ, माइक्रोफैरड में धारिता दिया हुआ है ना, तो ये क्या आएगा माइक्रो कूलम, ठीक है ना। यही आंसर होगा 100 माइक्रो कूलम, दिया आंसर। आया समझ में। इसके बाद यहाँ पे, और ये होमवर्क में है, ठीक है। हाँ, तीनों पे ही 100 कूलम जाएगा, निकाल के देख लो। तीनों 100/3 आएगा विभवांतर, तीनों की धारिता भी सेम, तो आवेश भी तो सेम ही आएगा। इतना नोट करो फिर आगे पढ़ाया जाएगा। हाँ C4 पर वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, वो आएगा ही नहीं जल्दी। या फिर बांटते बांटते जाओ, जैसे यहाँ से 100 कूलम निकला, यहाँ से आगे बढ़ेगा, इधर कितना आएगा वो निकाल लो, उधर कितना जाएगा वो निकाल लो, क्योंकि इधर की तुल्य धारिता निकालो ना, फिर उसको आगे ले जाकर वहाँ पे बांटो, फिर वहाँ से कई बार तोड़ना पड़ेगा।